जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं ड्रोन के बारे में। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत सारे कामों में होता है। उदाहरण के तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो शादी वगैरह के रिकॉर्डिंग में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर से व्यू लेने के लिए। तो हम लोगों को लगता है बहुत आसान चीज है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। ड्रोन एक सिंपल सा गैजेट है जिसका इस्तेमाल सिर्फ शादियों का वीडियो बनाने के लिए और भी तमाम वीडियो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा लोग इसका इस्तेमाल खेलने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन से पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, ठीक है। अब पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश पर हमला लगातार किया जाता है और ये कोई ऐसी बताने वाली बात है नहीं, लगातार ऐसा अटैक होते रहता है। लेकिन जब से ड्रोन से ये अटैक हुआ है, ये अपने आप में पूरे सुरक्षा व्यवस्था जो भारत का है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ड्रोन से कैसे निपटा जाए। क्योंकि जो ड्रोन है वो एक असाधारण सी चीज है, छोटा सा चीज होता है, आराम से उड़ता है, हम लोग उसे बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन भारत में ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसी पहले से बनी हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका सुरक्षा के ख्याल से कोई बहुत ज्यादा नुकसान या कोई बहुत बड़ी घटना अतीत में हमारे यहां नहीं हुई है। लेकिन अब जो है वो ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया जा चुका है अभी भी। दोस्तों, ड्रोन क्या होता है, उसमें एक कैमरा लगा के उसे जासूसी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरे देश के लोग भारत में भेज सकते हैं। अच्छा, ड्रोन में नशीले पदार्थों को लगा के, ड्रग्स को लगा के भी ड्रोन को एक देश से दूसरे देश पर गिराया जा सकता है। अब देखिए, आज के डेट में अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर बम फेंका जाए, गोली फेंका जाए, ठीक है, वो तो एक सीधा साधन है ही। लेकिन अगर किसी देश को ड्रग्स के चपेट में ले लिया जाता है, उस देश के नौजवानों में अगर ड्रग्स की लत लगा दी जाती है, ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी होती है, तो ये भी अपने आप में सोचने का विषय है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है देश को। और जो सीधा हमला ड्रोन के द्वारा जम्मू कश्मीर में बम गिरा दिया गया और फिर ड्रोन वापस भी लौट गया, तो यहां से सोचना हमारे लिए मजबूरी हो गया है कि ड्रोन पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो देखिए, ड्रोन का मानते हैं बहुत सारे लोग, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सही इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो है, अब इस पर विचार करना होगा एक बार फिर से गवर्नमेंट को कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सके। क्योंकि ड्रोन हल्का होता है, आसानी से उड़ता हुआ घुस जाता है और बहुत जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़ता है, इसलिए ये रडार के संपर्क में भी नहीं आता। रडार भी इसको ढंग से कैप्चर नहीं कर पाता है कि हाँ कोई ड्रोन हमारे बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये आवाज भी नहीं करता है। जो बेहतर ड्रोन होते हैं वो जब हवा में उड़ रहा होता है तो पता भी नहीं चलता है नीचे वाले आदमी को कि ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, तो आवाज भी नहीं होता है, तो इससे भी हम लोगों को आइडिया नहीं मिल पाता है कि हाँ ऊपर में कोई ड्रोन उड़ रहा है। तो आवाज भी नहीं होता और किसी व्यक्ति को उससे पता भी नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके की चीजें हैं जो हमें अपने सुरक्षा के ख्याल से इस बात पर भी ध्यान देने की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था बायोलॉजिकल वेपन के बारे में कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देश पर बायोलॉजिकल वेपन से हमला कर रहे हैं। मतलब लाइक कोई वायरस को डिजाइन कर लिया और उस वायरस को उस दूसरे देश के नागरिकों के शरीर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसका भी खतरा देश में बढ़ा है और अब ड्रोन से रिलेटेड जो खतरा बढ़ा है, तो ये भी एक खतरा हमारे सामने बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ड्रोन से रिलेटेड जो खतरा हमारे सामने आया है ये सब बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।